मित्रों नमस्कार, मैं एस के राजीव। दरअसल में कांग्रेस कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और सिद्धार्थ मैया विधिवत कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी करेंगे। और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, अगर कुछ पार्टियों को आप छोड़ दें तो तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सिद्धार्थ मैया के शपथ ग्रहण के लिए विधिवत बेंगलोर पहुंचेंगे और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई एक पार्टी या फिर एक व्यक्ति विशेष गमगीन है तो वो पार्टी है भाजपा और व्यक्ति विशेष है देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी। दरअसल में बीजेपी का अब दक्षिणी भारत में कि किसी भी राज्य में अब बीजेपी की कोई भी सरकार नहीं बची है और कर्नाटका चुनाव से बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी को इस बात की काफ़ी उम्मीदें थी कि दक्षिण भारत का किला जो है वो उसको ध्वस्त होने से मोदी बचा लेंगे। लेकिन जब कर्नाटक विधानसभा का चुनावी परिणाम आया तो 35 सीटों का सीधे न सिर्फ बीजेपी को नुकसान हुआ बल्कि कांग्रेस का वोट बैंक भी 4 से 5% के करीब बढ़ा। अब जो चिंता की सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आखिर इतने धुआंधार प्रचार के बावजूद बीजेपी का वोट बैंक बढ़ क्यों नहीं पाया। और अगर 36% वोट बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में भी मिला था तो इस विधानसभा चुनाव में भी 36% वोट मिलने के बावजूद बीजेपी 65 सीटों पर ही सिमट कर क्यों रह गई। क्या राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के कई इलाकों में पैदल यात्रा किया था, कहीं उसका फलाफल तो नहीं। और अगर आप देखेंगे तो आप यह समझेंगे कि राहुल गांधी कर्नाटक के जिन इलाकों से पैदल मार्च किए उन इलाकों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता हाथ लगी। तो क्या यह माना जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने यह बता दिया है कि अब देश की सियासत दूसरी तरफ करवट लेने वाली है। दूसरी तरफ आप यह देखिए कि एक तरफ जहां कर्नाटक में विधिवत मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले कानून मंत्री किरण रिजिजू का विभाग बदल दिया गया। दरअसल इसके पीछे की भी जो स्ट्रेटेजी है वह यह है कि अब नरेंद्र मोदी यह नहीं चाहते कि न्यायपालिका के साथ सरकार का कोई टकराव हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह देखने को मिला होगा कि जब से ये नए CJI आए हैं उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका का टकराव केंद्र सरकार के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री लगातार अब बैठक कर रहे हैं और विदेश दौरे से लौटने के बाद जो बीजेपी की प्लानिंग है वह यह है कि वो अब तमाम राज्यों में बड़ी एक मैसिव रैली करेगी, जिस रैली के माध्यम से नरेंद्र मोदी आम जनता को संबोधित करेंगे और पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो तमाम नेता अब सीधे आम जनता से जुड़ेंगे, क्योंकि चुनाव के लिए महज एक साल से भी कम का वक्त बचा है और ये वक्त बीतने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। लिहाजा वक्त रहते ही नरेंद्र मोदी अब संभलना चाहते हैं और वह यह चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर जीतना है तो बीजेपी को अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना होगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के लिए यह इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने अपना मूड दिखाया है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 2024 का रन जीतना नरेंद्र मोदी के लिए अब आसान नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर अब विपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर आ जाता है तो 2024 में नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को, विजय रथ को रोका जा सकेगा।
लेकिन इन सब के पीछे अब बीजेपी भी यह कोशिश कर रही है कि वह जो बजरंगबली के मुद्दे को लेकर, कभी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर या फिर कभी अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है, उसे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, ये कहा जाता है कि धर्म के सहारे आप निश्चित तौर पर अपनी चुनावी बेहतरनी पार कर सकते हैं, लेकिन धर्म आपकी जीत का लगातार आधार नहीं बन सकता है। और ये बातें अब मोदी भी बखूबी समझ रहे हैं। लिहाजा आने वाले 2024 में धर्म के साथ साथ मोदी विकास को भी अपना एजेंडा बनाएंगे। शायद अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी की परेशानी थोड़ी कम होगी, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने बीजेपी सहित मोदी और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की माथे पर चिंता की बड़ी लकीर जरूर खींच दी है। मित्रों, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए। हमारे YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ मंच को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएगा और हम अब रोज़ आपके लिए कुछ न कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।